आज भगवान बलराम की जयंती है, यानी कि आज ही के दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी जिनका जन्म हुआ था और किसानों के देवता माने जाते हैं भगवान बलराम। अब एक तरफ भगवान बलराम जी का जन्मदिन है, यानी कि उनकी हम जय बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ रिलायंस बीमा कंपनी का अभी थोड़ी देर में पुतला जलाएंगे, उनकी खेल होगी। किसानों का एक तो गला घोटने वाला है जो रिलायंस कंपनी है, और एक किसानों का देवता है जो भगवान श्री बलराम है। इस रिलायंस कंपनी ने जब से आई है किसानों की जो प्रीमियम राशि है उसको हड़पने का काम ही किया है। केंद्र सरकार प्रचार करती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री फसल बीमा करो, लोग जाते हैं फसल बीमा करवा देते हैं, 4,000, 5,000, 10,000, 50,000 रुपए का प्रीमियम भरते हैं, और केसीसी जिनके हैं उनके ऑटोमेटिक पैसे कट जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए ये रिलायंस कंपनी लेके जाती है और रिटर्न में कुछ भी नहीं देती। इसलिए इसका आज 1 घंटे के बाद में पुतला दहन करेंगे और रिलायंस बीमा कंपनी का संपूर्ण किसान बहिष्कार करेंगे। तैयार हो कि नहीं? रिलायंस कंपनी का बहिष्कार करना है नहीं करना? रिलायंस कंपनी हमें नहीं चाहिए, यह किसान विरोधी कंपनी है। दूसरी बात, मुख्य 3 मांगों को लेकर के ये धरना चल रहा है, और उसके अंदर मुख्य में भी बड़ी मुख्य है जो हमारी इस धरने की जो रीढ़ की हड्डी है, वो मांग है 2022 और 23 का आदान अनुदान राशि सरकार ने स्वीकृत करने के बाद में भी किसानों के खाते में नहीं आई। 2 साल से हमारा पैसा सरकार के पास पड़ा है। इस राशि को जब तक हम खाते में नहीं देखेंगे, जब तक किसानों के खाते में ये राशि नहीं आएगी, तब तक ये धरना यहाँ से नहीं होगा खत्म। और अब रूपरेखा भी नहीं बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये अधिकारी और सीआईडी की जो रिपोर्ट है सारी चली जाएगी, भाई या तो किसान 2-3 दिन आते हैं। अब नई तैयारी हम करने जा रहे हैं, पूरी टीम ने तय कर लिया है कि जब तक खाते में पैसे नहीं आएंगे तब तक धरना खत्म नहीं होगा। और आगे की रूपरेखा अब अध्यक्ष साहब बताएंगे, बहुत शानदार रूपरेखा बना रहे हैं ताकि ये धरना 1 साल भी चलाना पड़ेगा, चलेगा, लेकिन पैसे लेकर रहेंगे। दूसरी बात, विद्युत विभाग की दूसरी बड़ी मांग थी। कल विद्युत विभाग के रानीवाड़ा और सांसौर के सारे बड़े अधिकारी, एक्शन, जीएन सब यहाँ आ गए। धरने पर बैठकर 1 घंटा वार्ता चली। काफी समस्याएं यहाँ लेकर किसान आए थे, उनका हाथों हाथ समाधान हो गया। उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर जो वोल्टेज कम आ रहा है उसका हम समाधान कर देंगे। काफी बड़े उपकरण सांसौर में आने वाले हैं और वो सारी जिम्मेदारी लेके गए। कुछ चीजें ऐसी थी कि अब नए जो मीटर है उनके लिए गाँव के जो हेल्पर है उनको मीटर रीडिंग और इस प्रकार की व्यवस्था में लगा दी है। तो किसानों को समस्या आ रही है कि भाई कोई जिम्मेदार व्यक्ति जीएस पर नहीं है जिसको हम बुला सके, भाई हमारी डीपी जल गई है उसको उतराओ, शटडाउन लगाओ। तो उसके बारे में भी बात हो गई है। एफआरडी की समस्या थी, उसके बारे में भी बात होगी। विद्युत विभाग के साथ कल संतोषजनक बात हुई और 15 दिन का आश्वासन दिया है। अगर 15 दिन में वो अपने काम पर, अपनी बात पर खड़े नहीं उतरे तो 15 दिन के बाद में फिर से विद्युत विभाग की हेकड़ी निकाल देंगे। तीसरी बात, इस मांग है, मुख्य मांग है, मैं सरनऊ बेल्ट से आता हूं। हमारे इस पूर्वी सांसौर के पूर्वी क्षेत्र में सरनऊ बेल्ट में 42 गांवों में किसानों ने खेती करना बंद कर दिया है। मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूं। मैं घर पे पिताजी को कह चुका हूं कि अब खेती मत करो, ये मुनाफे का फायदा नहीं है, क्योंकि बोरवेल करवाते हैं 7 लाख रुपए होते हैं। 1000 फीट का बोरवेल करवाना पड़ता है। हर 100 साल में 7 लाख रुपए डालो, जमीन 5 बीघा में 4 साल में 7 लाख की पैदावार होती है, और हर 100 साल में 7 लाख का बोरवेल करवाना पड़ता है। पानी की इतनी समस्या है। नर्मदा विभाग की जो मुख्य मांग है किसानों की, हमारे इस बेल्ट की, कि नर्मदा विभाग एक इस 42 गांवों के लिए नर्मदा कमांड एरिया घोषित करे और इसमें नर्मदा का पानी दे ताकि यहाँ के किसान फिर से समृद्ध हो सके। चौथी बात, लास्ट और चौथी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये धरना है, यहाँ किसी को मुरझाने की कोई जरूरत नहीं है। इस धरने को लेकर भारतीय किसान संघ चल रहा है, ये कोई छोटा संघ नहीं है, और जिगर वाली बड़ी टीम इस धरने को लेकर चल रही है। आगे हम लोग जेल जाना पड़ेगा तो ही चले जाएंगे, लेकिन आप पीछे बड़ी संख्या में खड़े रहना, धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक किसानों के खाते में पैसे नहीं आएंगे। अभी थोड़ी देर में पुतला जलेगा, काफी वक्ता बाकी है। मैं मेरी वाणी को इतना कहकर के विराम दूंगा। धन्यवाद।
आना है, जो कोई साधन है वो साथ में लेके आना चाहिए आपको कि भाई किसान संघ में क्या जरूरत पड़ी, हमें क्यों बुलाया जा रहा है, हमको किस लिए एला दिया गया है, क्यों बुलाया है हमें, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। किसानों, आप जो सोच रहे हो बात अब नहीं है, ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में माथा गड़ी है, जिता थे हल्ला हो बिटी थारो काम जल्दी हुई, नहीं तो थाने कोरी पूछे ला को भी, मैं थाने गई हो थे मैंने कह दी मैं थे चाहिए मैं थारे हाथे हाँ आप बात बैठे कौन, आपने सब काम छोड़ रानो पड़ी। किसान एक ऐसी चीज है, किसान एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरे संसार में जितनी भी चीज है वो किसान उत्पादन करता है और सबका पेट भरता है। किसान अन्नदाता है, अन्नदाता नहीं किसान सर्वदाता है। अखिल विश्व के लिए भरण पोषण की व्यवस्था किसान करता है, लेकिन वो किसान आज दुखी क्यों है, किस लिए दुखी है, अपने में एकता नहीं है। अपने मंत्री जी आते हैं, एमएलए साहब आते हैं, अपन गांव में क्या कहते हैं, और आज जैसा फटूर उड़ा दो, सफा बंदा दो और स्वागत कर दो। अरे आने आप उद्गार आहार नहीं भेजे, आने यूं पूछोगे भाई थे मारे के कियो, और जो जिस दिन आई उसी दिन से नहीं पड़ा है, आपने किया क्या, ये चीज उनसे आप खुदो उनसे पूछो, हमारा ये काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। कोई नहर का पानी है यहाँ से और फ्लो होकर के और लूनी नदी में चल रहा है, किसानों के खेतों में नहीं जा रहा है, किसानों के पानी पीने के लिए घर की टोंटियों में नहीं जा रहा है, पानी नदी में और फ्लो होकर जा रहा है, सबको मालूम है। लेकिन ये कर्मचारी क्या करते हैं, अधिकारियों को मालूम है, वो बताते हैं, कुछ बताते तक नहीं है, न अधिकारी बताते हैं न आपकी सरकार बताती है। अब रबी 22 का कृषि आदान अनुदान 22 गया, 23 गया, 24 गया और 25 भी जाने वाला है। चार साल हो गए हैं, फसल का खराबा हुआ है, इनके अधिकारियों ने बताया है, राजस्व विभाग ने बताया, कृषि विभाग ने बताया, मौसम विभाग ने बताया कि भाई इनके खेतों में ये खराबी हुई है और इनका जो जितना % है उसका रबी का आदान अनुदान दिया जाए। अब रबी के आदान अनुदान के एक किसान को 34,000 रुपये दिए जाते हैं, एक किसान को रबी का 34,000 दिए जाते हैं और खरीफ का 17,000 दिए जाते हैं। तो अभी इन्होंने मानसिकता ये बनाई है कि ये थोड़ा बजट ज्यादा है, 17,000 दे दो। क्यों भाई, आपने 34 में 17 क्यों किए, किस लिए किए, ये कोई बच्चों का खेल थोड़ा, ये हम किसान है, हमारा अधिकार है, हम लेके रहेंगे। सब तक आपको ये चीजें नहीं मिलती है, आपको यहाँ से हटना नहीं है, आपको खड़ा देना है। कल 15 अगस्त है, राष्ट्रीय पर्व है, और यदि ये राज है ना, इनको सब मालूम है कि किसानों को सड़क पे नहीं रहने देंगे हम, ये अपना करते ही बढ़ता है। अब राष्ट्रीय पर्व है, हम हमारे को बना, लेकिन किसान जब राष्ट्रीय पर्व को सड़क पे सोते हैं तो इससे ज्यादा शर्म की बात तो सरकार के लिए कुछ है नहीं। यदि कोई कर्मचारी वर्ग सुन रहे हो, कोई सरकार का नुमाइंदा सुनना हो तो कान खोल के सुन ले और ये किसानों को आज ही उठावे और इनका काम आज ही करे, नहीं तो ये किसान है ना, ये किसी को नहीं बख्शने वाला नहीं है, किसान किसी को बख्शने वाला नहीं है। कान खोल के सुन ले राज्य सरकार। और मीडिया वर्ग से मेरा निवेदन है कि जो भी किसान बोले, जो भी किसान कहे, उनकी बातें स्वतंत्र रूप से आप खुला लिखे कि किसानों में क्या हो रहा है। आज बरसात भी नहीं है, फसलें जल रही है और लाइट बिल्कुल डगमगा रही है, लाइट की कोई व्यवस्था भी नहीं है। अधिकारी सब ऐसी में सोए हुए, उनके घरों में लाइट जल रही है। और दूसरा कह रहे हैं हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे,
अरे भाइयों, हमारा इलेक्ट्रिकल मीटर है, सही चल रहा है, सही रीडिंग आ रही है, आपको क्या आवश्यकता पड़ी ये स्मार्ट मीटर लगाने की? क्यों किसी किसानों को और किस लोगों को आप इस प्रकार से तंग कर रहे हो? तो जाएगा और आप भी चले जाओगे इनके साथ साथ में। ये बातें ठीक नहीं है। स्मार्ट मीटर क्यों लाया गया? जिस कंपनी को आपने ठेका दिया है वो कंपनी भी चोर है। वो कंपनी भी सही नहीं है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अपना स्मार्ट मीटर इस कंपनी को ठेका दिया है। भारतीय किसान संघ पुरजोर से इसका घोर विरोध करता है और आज से 2 महीना पहले भारतीय किसान संघ के प्रदेश कार्यालय से भजन लाल मुख्यमंत्री को चिट्ठी गई है कि हम इसका विरोध करेंगे, हम मीटर नहीं लगाने देंगे और जो ये आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, आप ये इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे। मीटर सही चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मीटर है, क्या आवश्यकता है इनको दूसरा लाने की? आवश्यकता क्या है? जब भी ये सरकारें बदली है तब ये बिजली पर में भार बढ़ा है। कभी वो विशेष ट्रांसफर ला रहे हैं, कभी वो वोटों पे कुछ लगा रहे हैं कि भाई इतना ये करो, कभी वो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए भाइयों। अपने जब ट्रांसफर किसान का ट्रांसफर चलता है तो 700 रुपये किसानों के खाते में परिवहन में दिया जाता है और नहीं तो उनके बिल में लिखा जाता है कि भाई इतनी राशि ट्रांसफर जरा है या ट्रांसफर खराब हुआ है। अपना ध्यान नहीं रखने, अपने को अपना ध्यान खुद को रखना है। आपका 18, 19, 20, 21 न जाए कितने लिखे हुए हैं आपके, सभी कृषि आदान खेतों में पड़ी फसलें। राज्य सरकार ने, पिछली सरकार ने नियम बनाया था कि यदि आपके खेतों में खड़ी फसल खराब होगी तो आपको बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। तो भाई हमारे तो खेतों में फसल हमने काटने के बाद में खेतों में खड़ी फसल थी, 15 दिनों के बीच में हमारी बरसात आई, उस बरसात में वो पूरी की पूरी फसल खराब हो गई, लेकिन वो भी बीमा क्लेम नहीं दिया जा रहा है। अरे आप जो कह रहे हो वो तो करो। आप खुद ने कहा है कि आप खड़ी फसल का, आप मत तो खड़ी फसल का हमारे खराब नहीं हुई, तो लेकिन जो नाटों में हमारे फसल खराब हुई उसका तो हमने दो, हम वो मांगे खड़े हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। किसान भीख नहीं मांग रहा है, किसान का तो हाथ हमेशा ऊपर रहा है। और जिस ऑफिस में ये किसान जाता है नहीं तो छोटे से लेकर बड़ा कर्मचारी हंसा हो, आज हमारे देवता आ गए, हम कुछ दे के जाएंगे हमारे को, क्योंकि वो गरीब है, उनके पास कुछ है नहीं, उनके पास कुछ नहीं, वो मुंह मंगे हैं और विश्व के लिए अन्न फल दूध जुटाने वाले हम, ये गीत है। तो फिर आपको पैसों की क्या जरूरत पड़ी? लेकिन अपनी ये मानसिकता बनी हुई है कि अपन किसी भी अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग को पैसे नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं होगा। और बड़ी खुशी खुशी ऑफिस से बाहर निकलते कहते हैं कि आज फलाने आप कर्मचारी ने मैं इतना पैसा दे दिया, हमारो काम तो कल है जी। अरे भाइयों, थे तो बहुत बड़ा विश्वासघात कर दी ना इस संग हाथ है। ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको लाइट लेनी है, आपके नंबर के अनुसार अपने आप आपका आएगा। आपने पैसे नहीं दिए तो आप अगले वाले को वो कनेक्शन नहीं दे सकते। अब आपके यहाँ 132 के ट्रांसफार्मर नहीं बने, 220 के नहीं बने और डिमांड जमा करा दिए 5-5 साल के एक साथ में। किसानों ने विशेष के, आपके यहाँ तो 3 फेज के कम होंगे शायद, हमारे उधर तो 7-7 लाख रुपए डिमांड के जमा कराने के बाद में भी 2-2 साल हो गए, उनको कनेक्शन नहीं मिला है। किसानों ने अपने गहने गिरवी रखे और डिमांड जमा कराए, लेकिन वो मुंह को लालची हो रहे हैं कि उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि 132 के ट्रांसफर नहीं, 220 के ट्रांसफर नहीं। पहले जो आज से 10 साल पहले जो ट्रांसफर उसी जगह 15